जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट इंडियन पोलाइटी श्रृंखला के जो है कंप्लीट इंडियन पोलाइटी श्रृंखला के जो है हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ रहे थे। और भाग 5 में जो है फ्रेंड्स यूनियन यानी कि संघ के बारे में विवरण दिया गया है। और इसमें जो अनुच्छेद शामिल है फ्रेंड्स 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद शामिल है, जिसमें मेनली रूप से जो है फ्रेंड्स संघ की कार्यपालिका की बात करें तो 52 से लेकर 78 तक के अनुच्छेद में जो है संघ की कार्यपालिका की बात कही गई है इस वीडियो में जो है फ्रेंड्स। और उसी भाग 5 की ये जो है अगला भाग है। और इस वीडियो में जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों की जो है तुलना करके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों का जो है अंतर करके तुलना करके इस वीडियो में चार्ट के माध्यम से जो है समझेंगे कि उनकी जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उस पद पे जाने के लिए जो है उसकी अर्हता क्या है, योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद वो इनका निर्वाचन जो है इनके कौन कौन से निर्वाचन गण होते हैं, कौन कौन से शामिल होते हैं इनके निर्वाचन में। इनके बाद इनके लिए जो है चुनाव पद्धति यानी कि इलेक्शन सिस्टम जो है कौन सी अपनाई जाती है। इनके बाद इनका जो है पदावधि यानी कि टेन्योर जो है यानी कि कार्यकाल कितने समय का होता है। उनके बाद इनको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे पदच्युत किया जा सकता है। तो इस चार्ट के माध्यम से जो है इन प्रमुख तथ्यों को जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है प्रमुख तथ्यों को इस चार्ट में जो है अंतर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो है काफ़ी उपयोगी चार्ट है, जिससे आप एक ही बार में बिना जो है काफ़ी सरलता से जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। तो सबसे पहले इस चार्ट में जो बाएं तरफ जितने भी शब्द लिखे गए हैं ये जो है तुलना के आधार को बताया गया है। उसके बाद ये जो है बताया गया है कि प्रेसिडेंट्स यानी कि जिनका जो है उल्लेख आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति का उल्लेख दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का उल्लेख दिया गया है। और उपराष्ट्रपति के उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 63 में जो है फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अर्हताएँ क्या है। यानी कि अगर किसी भारतीय नागरिक को जो है राष्ट्रपति बनना हो तो उनके लिए जो है अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति जो है भारत का नागरिक, कौन व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो सबसे पहले तो वो जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये आई फॉर इंडियन, सी फॉर सिटीजन, यानी कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि वो जो है 35 वर्ष जो है वो जो है अपना पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष का आयु जो है उसका पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद जो है लोकसभा सदस्य जो है निर्वाचित होने का जो है उसके पास योग्यता होनी चाहिए। और जो है ये उसके साथ जो है ये किसी लाभ के पद पर ना हो। ये जो है बातें राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता की शर्तें हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए अर्हता की शर्तें की बात करें तो वे जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि इंडियन सिटीजन। उसके बाद बात करें तो 35 वर्ष का आयु जो है पूर्ण कर चुका हो। और उपराष्ट्रपति के लिए जो है ये राज्यसभा की योग्यता पूरे करने लायक जो है उनके पास योग्यता होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है वे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है शर्तें हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अर्हता के लिए। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स निर्वाचक गण, यानी कि कौन कौन से वे लोग हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में फ्रेंड्स संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद बात करें तो राज्य की विधान परिषद यानी कि SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य की विधानमंडल। इसमें जो है विधान परिषद नहीं शामिल है, क्यों हमारे भारत देश में जो है 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें बाइकैमरल व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जैसे कि बिहार में विधान परिषद भी है, तो इसमें जो है विधान परिषद जिस राज्य में है वो शामिल नहीं होते, और जिस राज्य में नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें जो है दोनों सदन के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के, उसके बाद विधान परिषद विधानमंडल के सदस्य यानी कि विधानसभा के सदस्य। उसके बाद बात करें तो 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली और पुदुचेरी, जिसमें विधानसभा है, तो उसके
सदस्य भी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। तो उसके निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं, जो कि 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है, दिल्ली और पुदुचेरी वाले प्रावधान को। तो ये जो है ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में फ्रेंड्स दोनों सदनों के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, उसके बाद राज्य विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के नहीं, ये बात ध्यान रखना है, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कौन भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है सभी सदस्य भाग लेते हैं, जो संसद के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो है भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये जो है बात ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें इलेक्शन सिस्टम की, यानी कि कौन सी चुनाव पद्धति अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है इनडायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट जो है चुनाव नहीं होता है, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी इनडायरेक्ट चुनाव होता है। तो ये दोनों का जो है ये इस मामले में जो है दोनों समान है। उसके बाद जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और ठीक इसी विधि से जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं पदावधि की, यानी कि इनकी जो है कार्यकाल कितनी होती है, कितने समय तक जो है ये कार्यकाल में होते हैं, पद की अवधि कितनी होती है। तो जब बात करें पद की अवधि की, तो पद धारण जिस डेट से वो पद को धारण करते हैं, पद धारण की तिथि से जो है 5 वर्ष, यानी कि और ये राष्ट्रपति की बात हो रही कि जब से वो पद धारण करते हैं तब से जो है 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। यदि किसी परिस्थिति में जो है उत्तराधिकारी को अभी पद ग्रहण करने में लेट है, तो उसके बाद तक भी जो है ये पद पे बने रह सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति की, तो ये भी जो है पद धारण से जो है 5 वर्ष तक जो है पद धारण कर पदावधि होती है, पद धारण के उपरांत पद धारण की तिथि से। और उसके बाद जो है यदि किसी परिस्थिति में यानी कि किसी वजह से जो है उत्तराधिकार यानी कि उनके बाद आने वाले जो उपराष्ट्रपति होंगे उनके आने में अगर किसी वजह से जो है लेट हो रही है, तो उस समय जो है वो भी जो है अपने पद पर 5 वर्ष के बाद भी बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये शर्तें नहीं है कि उन्हें 5 वर्ष पूरा होते ही हटा दिया जाएगा। उसके बाद बात करें इनके पदच्युत होने की, यानी कि हटने की प्रक्रिया क्या है इनके, यानी कि अगर उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को हटाना हो तो इसके लिए प्रक्रिया क्या है। तो बात करें फ्रेंड्स प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के लिए बात करें जो हटाने की प्रक्रिया है वो त्यागपत्र द्वारा यानी कि रिजाइन देकर हो सकता है। उसके बाद महाभियोग द्वारा, तो महाभियोग का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग इसको कहा जाता है। तो त्यागपत्र द्वारा हट सकते हैं राष्ट्रपति अपना रिजाइन देकर, उसके बाद महाभियोग द्वारा उसको हटाया जा सकता है। और उसके बाद जो है निर्वाचन अगर अनवैलिड हो जा रहा है तो उससे जो है उनसे इस प्रकार से भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके बाद जो है पात्रता का कोई प्रश्न आ जाता है कि उनकी जो है एलिजिबिलिटी इनवैलिड है, इस टाइप के जो है प्रश्न अगर खड़े हो जाते हैं तो इस परिस्थिति में भी जो है उनको राष्ट्रपति पद से जो है उनको हटना पड़ सकता है। और सेम जो है ठीक जो है यही प्रक्रिया जो है उनके वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक रिजाइन द्वारा हट सकते हैं। उसके बाद जो है यदि जो है राज्यसभा द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है कोई संकल्प पत्र देकर नोटिस देकर जो है और लोकसभा द्वारा जो है समर्थन ले लिया और निर्वाचन की अवैधता घोषित हो गई, तो इस स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति के जो हटने की प्रक्रिया है वो रिजाइन द्वारा हट सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा द्वारा यानी कि अपर हाउस द्वारा अपर हाउस के संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को अपर हाउस कोई संकल्प पारित करता है, उसके बाद जो है 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस देके और इसका समर्थन जो है लोकसभा से लेकर इनको हटाया जा सकता है। तो उनके बाद इसके बाद बात करें फ्रेंड्स पुनर्निर्वाचन की बात करें कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है कि नहीं, तो राष्ट्रपति का भी फिर से निर्वाचन हो सकता है। ये बात जो है आर्टिकल 57 में कहा गया है। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो है पुनर्निर्वाचन हो सकता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का भी पुनर्निर्वाचन हो सकता है। तो ये जो है प्रमुख फैक्ट हैं
इलेक्शन टाइम के समय जो है एक प्रॉब्लम आता है कि यदि जो है इलेक्शन राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो, और चूँकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्य के विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, तो उस समय जो है अगर विधानसभा में कोई सीट खाली रह जाती है, कुछ सीट खाली रह जाती है, या कि कोई भी जो है राज्यसभा का कोई भी, अगर मान ले किसी राज्य का जो है विधानसभा उस समय भंग ही है, तो भंग है तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो बाधित नहीं होगा, उससे जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो सदस्य जो है उस समय विधानसभा में उपस्थित हैं और जो विधानसभा एक्टिव हैं, उन्हीं के मतदान को जो है इस निर्वाचन प्रक्रिया में जो है वैलिड समझा जाएगा, पर्याप्त समझा जाएगा। उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग फ्रेंड्स लाभ के पद की, कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अहर्ता में हम लोग जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अहर्ता से संबंधित तथ्य में जो हम लोग बात कर रहे थे कि लाभ का पद, तो लाभ के पद की बात करें तो इसके लिए जो है भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद बात करें तो किसी राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर, उसके बाद बात करें तो केंद्र और राज्य यानी कि सेंट्रल और स्टेट में मंत्री, ये सब जो है लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा। तो लाभ के पद में जो है ये लोग लाभ के पद के धारक नहीं समझा जाएगा, ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जो है, अगर किसी को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो भारत में जो है राष्ट्रपति होने के लिए जो है जन्म से भारत का होना जो है भारत के राष्ट्रपति होने के लिए जो है जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। ऐसा सिस्टम भारत में है, जबकि अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में जो है अमेरिका का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से अमेरिका का ही होना आवश्यक है, जबकि भारत में जो है ऐसा प्रचलन नहीं है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यदि जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये जो दोनों पद हैं, इनका पद जो है मृत्यु यानी कि डेथ से, रिजाइन से, यानी कि अगर ये त्यागपत्र दे देते हैं या इनका निष्कासन हो जा रहा है, तो इससे जो है इन परिस्थितियों के कारण यानी कि डेथ, रिजाइन और निष्कासन से जो है रिक्त होता है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो जो है 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा 6 महीने में, और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है ये यथाशीघ्र कराने का जो है, यानी जल्दी से जल्दी जो है कराने का प्रावधान है। और दोनों जो है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की अवधि से जो है 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे, और यदि किसी परिस्थिति बस जो है उसके उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करे तो 5 वर्ष के बाद तक भी पद धारण करेंगे। तो ये बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें तो यदि जो है इनके निर्वाचन में यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो है निर्वाचन से संबंधित जो है जितने भी शंका होंगे और उसके विवाद होंगे, तो इसका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद से संबंधित शंका जो भी होगा, और उसका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट को करेगा, और उसका जो फैसला होगा वो निर्णायक फैसला होगा, यानी कि उसका फैसला जो होगा वो अंतिम फैसला होगा। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो इसमें जो है इन दोनों के चुनाव में जो है व्हिप जारी नहीं किया जा सकता, यानी कि व्हिप जारी जो है इनके चुनाव में नहीं हो सकती। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है ये शपथ दिलाने का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है। अगर वो अनुपस्थित है तो उसका जो है उस स्थिति में उनके उस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ नागरिक जो है शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति जी को। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम जो है यदि किसी प्रत्याशी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो इसके लिए जो है किसी प्रत्याशी का नाम जो है कम से कम जो है 50 जो मतदाता, और उस मतदाता में शामिल कौन कौन है? मतदाता में जो है लोकसभा, राज्यसभा और साथ साथ ही जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा के जो है सदस्य शामिल है। तो इन मतदाताओं में से यदि जो है कम से कम जो है 50 मतदाता का जो है 50 मतदाता द्वारा जो है ये प्रस्तावित होना चाहिए, और कम से कम 50 इन मतदाताओं में से 50 मतदाताओं द्वारा जो है अनुमोदित होने की जो है ज़रूरत है। तो इन अनुमोदित होगा तभी जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्य होंगे। उसके बाद बात करें तो
उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के यदि चुनाव लड़ना है तो इसके लिए जो उसके जो इसके इनके लिए जो है कम से कम 20 प्रस्तावक होना चाहिए और 20 अनुमोदक होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है फ्रेंड्स संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचित और मनोनीत, जबकि राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किनको त्यागपत्र, तो वो जो है अपना प्रेसिडेंट जो है अपना रिजाइन जो है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को देकर जो है पद मुक्त हो सकता है। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो आर्टिकल 65 में जो है आर्टिकल 65 में है यदि राष्ट्रपति की जो है राष्ट्रपति पद पे हैं और उस पद के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं या पद से हटा दिए जाते हैं, तो इस स्थिति में जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति का पद जो संभालेगा वो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है संभालने का काम करेगा। और ये जो है बात अनुच्छेद 65 में दिया गया है। उसके बाद बात करें तो द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट जो कि 1969 में आया था। द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट, ये जो अधिनियम है ये राष्ट्रपति के पद जब किसी परिस्थिति से खाली होती है तो किसके डिस्चार्ज में आएगा, इससे संबंधित नियम है। तो इसके अनुसार जो है यदि उस समय वाइस प्रेसिडेंट का भी पद खाली है तो यदि उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, इनका भी पद खाली है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है उस पद पे आ जाएंगे यानी कि राष्ट्रपति के पद पे आ जाएंगे। और इसके बाद ये भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का जो है सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो है उस पद पे आएंगे। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। और ऐसी जो है एक परिस्थिति की बात करें तो ऐसा एक परिस्थिति जो है 1969 में उत्पन्न हुआ था जब जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने जो है राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है, ये पीटी में क्वेश्चन बनते हैं कि 1969 में जो है ऐसा वाकया हुआ था जब जो है राष्ट्रपति का पद खाली था तो उपराष्ट्रपति को आना चाहिए था तो उपराष्ट्रपति भी नहीं थे। तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश इन्होंने जो है राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। अब इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इतने ही तथ्य और बातों को कवर करेंगे जो कि भाग 5 से संबंधित यानी कि यूनियन संघ से संबंधित है। और अभी जो है संघ का चैप्टर जो है थोड़ा सा और बड़ा है तो इसमें जो है और अगले वीडियो में जो है हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ यानी कि राष्ट्रपति के पावर के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति के पास जो है क्या क्या पावर है। और फिर जो है उसी के साथ जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के पावर की तुलना करके चार्ट के माध्यम से जो है फटाफट उसे क्विक रिविजन मोड में जो हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि जो है काफ़ी कम समय में जो है आप आसानी से पॉलिटी को सीख सके मज़ेदार तरीके से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।